स्टूडेंट्स होमवर्क दिया था बेटा लास्ट लेक्चर में, होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में। यस सर। आदर्श कौन से सम दिए थे होमवर्क में बेटा? बेटा कौन से सम्स होमवर्क में दिए थे स्टूडेंट्स? सर 9, 14 और 16 एंड 17। 9 to 14 होगा बेटा, 9 to 14, 16, 17 होगा बेटा, ऐसा होगा। नाइन टू 14, 16, 17 था ना बेटा? यस सर। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले होमवर्क में किसी को कोई भी डाउट बेटा? 9 to 14, 16, 17 में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। स्टूडेंट्स पेज नंबर 4.24, एग्जाम्पल नंबर 15, 4.24 एग्जाम्पल नंबर 15। क्या लिखा है? ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी सी ओल्ड रेशियो है 5:3:2। They decided to share future profit and loss in the ratio of 2:3:5. न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 with effect from 1st April 2021. They also decided to record the effect of the following revaluation account without affecting the book values of the assets and liabilities by passing an adjustment entry. हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करके डायरेक्ट एंट्री करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया बेटा कि जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है तब सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ता है सैक्रिफाइस रेशियो। तो इसका हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है बेटा? कौन बताएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस न्यू रेशियो है 2/10, 10 एलसीएम 5 - 2 3/10। बी का ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो 3/10 मतलब के 0। सी का ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस न्यू रेशियो 5/10 अपॉन में 10 एलसीएम इक्वल है 2 - 5 मतलब -3/10। अब हमको डायरेक्ट एंट्री करनी है बेटा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान देना, लैंड एंड बिल्डिंग उसकी वैल्यू 5 लाख की 5,50,000 हो गई है। इसका मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 इंक्रीज हो रही है। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 250 से 240 हो गई है। प्लांट एंड मशीन डिक्रीजेस, 250 की 240 हो गई है मतलब -10,000। तो माइनस है इसीलिए उसको ब्रैकेट में रखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60 to 55,000 डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो ये अपने लिए प्रॉफिट है बेटा, क्योंकि पहले हमको क्रेडिटर्स को 60,000 देने थे, अब अपन को 55,000 देने हैं, मतलब 5,000 रुपया बचा हमारा, वो प्रॉफिट है। तो प्लस 5,000 रखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60 के 75,000 हो गए, तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60,000 का अब 75,000 देना है, मतलब 15,000 ज्यादा देना है, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। टोटल करिए प्लीज बेटा। 55 में से 25,000 गया, आई थिंक 30,000। यस। अब इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे हम लोग। डेट
particular LF and debit rupees, credit rupees, $1,421 किसका माइनस है बेटा? सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका पॉजिटिव है? ए। बी का तो कुछ है ही नहीं। टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल। अमाउंट किस तरीके से आएगा बेटा? 30,000 इंटू 3/10 मतलब 9,000, 30,000 इंटू 3/10 मतलब के 9,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन। सम क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स कंप्लीट करो बेटा सम। स्टूडेंट्स हेनिन आइए, हेनिन। Vedant is absent. Rahul, Abhishek, Gracie is absent. Vedant, Gracie. मीत आया है? मीत बेटा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा। Done, sir. सबका हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Example number 16, students. क्या लिखा है बेटा? राधिका, Bani and Chitra were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3:1. Radhika, Bani and Chitra रेशियो है 2:3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। With effect from 1st April 2018, they decided to share future profit and loss in the ratio of 3:2:1. ये इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2:1. On that date, their balance sheet showed a debit balance of 24,000 in profit and loss account. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले डेट, particular, LF, debit rupees, credit rupees. स्टूडेंट्स पीएनएल का डेबिट बैलेंस है बेटा, तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री होगी, डेट है 1/4/18, डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट्स पीएनएल का। तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि हमेशा उसको अपन को क्लोज करना है,
तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, आप उसको क्लोज करोगे तो पीएनएल हो जाएगा क्रेडिट क्रेडिट टू पीएनएल। अमाउंट है पीएनएल का 24,000 और किसको डेबिट करेंगे? राधिका बानी चित्रा को। राधिका अकाउंट डेबिटेड, बानी अकाउंट डेबिटेड, चित्रा अकाउंट डेबिटेड। 24,000 को इनके ओल्ड रेशियो 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 24,000 को 2:3:1 में 8,000, 12,000 and 4,000. 8,000, 12,000, 4,000 ब्रैकेट में बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस इज क्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 24,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ 1,44,000 इन जनरल रिजर्व। रिजर्व्स का हमेशा बैलेंस होता है क्रेडिट, आप उसको क्लोज करोगे तो रिजर्व हो जाएगा डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,44,000 टू राधिका टू बानी टू चित्रा। 1,44,000 को 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा ओल्ड रेशियो में। Sir, 48, 72, 24. 48, 72 and 24 ब्रैकेट में बीइंग जनरल रिजर्व इज क्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं बेटा। It was also agreed that the goodwill of the firm be valued at rupees 1,80,000। अब गुडविल के लिए हमको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा बेटा। तो सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राधिका का ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो है 3/6। तो 6, 2 - 3 -1/6। बानी का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस न्यू रेशियो है 2/6। 3 - 2/6 1/6। चित्रा का ओल्ड रेशियो 1/6 न्यू रेशियो 1/6 मतलब कि 0। किसका माइनस है बेटा? राधिका का। तो राधिका अकाउंट डेबिटेड टू बानी जिसका क्रेडिट आया। टोटल गुडविल है 1,80,000, उसका 1/6 निकालेंगे बेटा। आई थिंक 30,000 करेक्ट हो बेटा में स्टूडेंट्स तक। तो दोनों जगह पे रख देंगे 30,000 बीइंग गुडविल इज क्लोज्ड। Now, goodwill के बाद the land having book value rupees 3 lakh will be valued at rupees 4,80,000। 3 लाख की जो लैंड एंड बिल्डिंग लैंड है उसकी वैल्यू अब हो गई है 4,80,000। इसका मतलब 1,80,000 उसकी वैल्यू बड़ी मतलब ये अपना प्रॉफिट है। तो जनरल एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट और जब लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन 1,80,000 जो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई ब्रैकेट में बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीजेस। और अब इस रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन क्रेडिट है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,80,000। इसको तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू राधिका टू बानी टू चित्रा। टू राधिका टू बानी टू चित्रा 1,80,000 को ओल्ड रेशियो 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें बेटा। 60, 90, 30. 60, 90, 30 ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग रीवैल्यूएशन इज क्लोज्ड। सम क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. सम कंप्लीट करो बेटा फटाफट। 1 मिनट आप लोग सम कंप्लीट करो, मैं 1 मिनट में
बेटा कंप्लीट हो जा तो बता देना, आगे बढ़े। Done, sir. बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट सबका कंप्लीट हो गया बेटा? स्टूडेंट सबका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. Students, example number 17. Ashok, Bhim and Chetan were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. तीन पार्टनर्स हैं, अशोक, भीम एंड चेतन। उनका ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है 3:2:1। Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. Balance sheet दी हुई है। Ashok, Bhim and Chetan decided to share the future profits equally. उनका न्यू रेशियो हमको दिया हुआ इक्वली 1:1:1। पहले सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर ही लेते हैं क्योंकि गुडविल होगा ही होगा। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अशोक का ओल्ड रेशियो है 3/6, न्यू रेशियो है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 - 6 अपॉन 18, 3/18। बीम का ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो है 1/3, 6 - 6 अपॉन 18, 0 अपॉन 18 मतलब 0। चेतन का ओल्ड रेशियो है 1/6 माइनस न्यू रेशियो है 1/3, तो 3 - 6 अपॉन 18 -3 अपॉन 18। आगे देखते हैं इन्होंने अपन को क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। From 1st April 2015, for it was agreed that goodwill of the firm be valued at ₹3 lakh. गुडविल की वैल्यू 3 लाख है बेटा, तो किसका माइनस है? चेतन का। जनरल एंट्री होगी चेतन अकाउंट डेबिटेड टू अशोक्स कैपिटल। गुडविल की वैल्यू 3 लाख है, 3 लाख का 3/18 करो बेटा, 3 लाख का 3/18 करो, 50,000। चेतन अकाउंट डेबिटेड टू अशोक्स कैपिटल में 50,000। आगे बढ़ेंगे। लैंड बी रीवैल्यूड एट 160 and building be depreciated by 6%. Creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence the be written off. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the reconstruction fund. अब हम लोग सबसे पहले बनाएंगे revaluation account, particular rupees, फिर उसके बाद हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत बड़ा हो जाएगा, दो ही ट्रांजैक्शंस। फिर स्टूडेंट्स हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन, पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन, ये तीनों का कैपिटल अकाउंट। एंड देन लास्ट में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। liabilities rupees, assets rupees। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये आप लोगों का लॉन्ग सम में भी कई बार पूछते हैं बेटा वो लोग 8 मार्क्स में। ध्यान से समझना बेटा, क्या लिखा हुआ है, सेकंड एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल की, उसकी जन एंट्री हम लोगों ने पास की है। चेतन अकाउंट डेबिटेड टू अशोक कैपिटल, चेतन अकाउंट डेबिट, तो चेतन के डेबिट में लिखेंगे 50,000, किसको दिए, अशोक को, तो यहां लिखेंगे टू अशोक कैपिटल, टू अशोक, टू मतलब अशोक को मिला, कितना मिला 50,000, किसने दिया, चेतन ने, बाय चेतन। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स, पोस्टिंग क्लियर हो गई। बेटा बाकी सबको पोस्टिंग क्लियर है, खाली आदर्श ही आंसर कर रहे हैं बेटा मेरे को। Sir, can you explain again? हाँ तो बोलो ना बेटा अगर नहीं समझ में आया तो। चेतन अकाउंट डेबिटेड, घर पे थोड़ी होंगे बेटा मैं आप लोगों को पूछने के लिए, आप लोग बोलो कि सर हमें एंट्री पता नहीं चली है। चेतन अकाउंट डेबिटेड, तो चेतन के डेबिट में लिखेंगे 50,000, चेतन ने किसको 50,000 दिए, अशोक को, तो टू अशोक कैपिटल। यहाँ पे टू अशोक में 50,000 है, टू मतलब क्रेडिट में, तो अशोक में लिखेंगे 50,000, अशोक से किससे पैसा मिला, चेतन से, तो बाय चेतन 50,000। पोस्टिंग क्लियर हो गई सबको स्टूडेंट्स। Yes, sir. आगे बढ़ेंगे, लैंड भी रीवैल्यूड एट ₹1,60,000, ऊपर लैंड की वैल्यू है 1 लाख और नीचे उसकी वैल्यू हो गई है 1,60,000, मतलब लैंड की वैल्यू 60,000 इंक्रीज हुई। स्टूडेंट्स इंक्रीज हुई लैंड की वैल्यू, तो कहां लिखेंगे, किसके क्रेडिट साइड, सर लैंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स देखो ये मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर डायरेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में और लॉस है तो रीवैल्यूएशन के, सॉरी लॉस है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में और प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। लैंड भी रीवैल्यूड एट ₹1,60,000, लैंड की पुरानी वैल्यू 1 लाख है और नई वैल्यू 1,60,000 है, 60,000 का प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड 60,000 और यहाँ पे असेट्स में लिखेंगे लैंड जो नई वाली वैल्यू है 1,60,000। स्टूडेंट्स आदर्श के अलावा कोई भी आंसर नहीं देता है बेटा, विच इज ए रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। स्टूडेंट्स ऐसा ना हो बेटा कि मुझे लाइव लेक्चर्स बंद करके मैं सीधा रिकॉर्डेड भेजना शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है कि खाली एक ही बच्चा आंसर करे, तो मैं क्या एक बच्चे का लेक्चर ले रहा हूं क्या खाली। तो ऐसा ना करना पड़े बेटा कि मेरे को कल से लेके लाइव लेक्चर्स बंद करके मैं रिकॉर्डेड भेजना चालू कर दूंगा बेटा, फिर देख लेना जैसे बाकी सब लोग करते हैं मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। लाइव लेक्चर का मतलब होता है कि आपका और मेरा कन्वर्सेशन चालू होना चाहिए, मुझे पूछना पड़े एक एक बच्चे को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि मैं एक एक करके बच्चों को पूछूं। आदर्श के अलावा कोई आंसर नहीं करता मेरे को, वाई? एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 6%, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 6% डिक्रीज होगी, वैल्यू डिक्रीज हो रही है बिल्डिंग की, प्रॉफिट है कि लॉस है अपने लिए, Loss. लॉस है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख, उसका 6% मतलब 6,000 और यहाँ पे असेट्स में लिखेंगे बिल्डिंग 1 लाख की वैल्यू में से 6,000 क्या बाकी 94,000। Creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off। 12,000 के क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना, पैसा नहीं देना तो ये अपने लिए प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर। स्टूडेंट्स कल से लेके बेटा जो आंसर नहीं करेगा ना मैं उसको लेक्चर में अलाउ नहीं करूंगा, इमीडिएटली निकाल दूंगा बेटा मैं,
कल से लेके जो मुझे लाइव लेक्चर में आंसर देगा मैं उसी को लाइव लेक्चर में बैठने दूंगा, बाकी बेटा मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। रिकॉर्डेड देखते रहना। फिर आप लोग 12,000 क्रेडिटर्स को नहीं देना है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 12,000। क्रेडिटर्स आते हैं हमारी लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स। ऊपर हमको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1 लाख। 12,000 के क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना है, 1 लाख में से 12,000 माइनस करेंगे, बाकी 88,000 क्रेडिटर्स को देंगे। एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद अब जो चीजें बची हैं उनको हम लोग शिफ्ट करना शुरू करेंगे। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट 2 लाख। प्लांट के बाद स्टॉक, ये भी अपनी असेट है तो उसको असेट में लिख देंगे 80,000। डेटर्स 60,000 अपनी असेट है तो असेट में लिख देंगे डेटर्स 60,000। बैंक वो भी अपनी असेट है तो असेट में लिख देंगे बैंक 10,000। अब आ जाते हैं लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स इट इज डन, बिल्स पेबल 40,000। बिल्स पेबल के बाद जनरल रिजर्व। स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई भी रिजर्व हो वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर हमारे पास कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जनरल रिजर्व है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। 60,000 के जनरल रिजर्व को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000, 20,000, 10,000। जनरल रिजर्व के बाद पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा 2 लाख, 1 लाख और 50,000। अब सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो 60 + 12 72,000। वही 72,000 यहाँ पे 72,000 में से 6,000 माइनस करें तो 66,000। ये डिफरेंस आएगा। इसके सामने लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट अशोक, बीम, चेतन। 66,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। आई थिंक 33, 22, 11 करेक्ट टू में 33, 22, 11 करेक्ट टू में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 33, 22, 11 उसको यहां पे लेके आएंगे बाय रीवैल्यूएशन 33, 22, 11। अब पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करेंगे। पहले अशोक का क्रेडिट का टोटल करें तो 250, 280, 280 + 33, 280 + 30, 3,13,000, 3,13,000। वही 3,13,000 यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 3,13,000। 1 लाख + 20 + 22 मतलब 1,42,000। वही 1,42,000 यहाँ पे बैलेंस सीएफ में 1,42,000। अब सी में 50, 60, 70, 71,000। वही 71,000 यहाँ पे, उसमें से 50,000 गया, बाकी 21,000। अब ये आ जाएंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए का कैपिटल 3,13,000, बी का कैपिटल 1,42,000, सी का कैपिटल 21,000। तीनों को प्लस करो बेटा। $4,76,000। अब असेट्स और लायबिलिटीज दोनों का टोटल करेंगे। देखो मैच हो रहा है सर 6,04,000 दोनों
6,04,000 ये हमारा दोनों तरफ का टोटल हो गया टैली। यस स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया था तो पहले अपन ने सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड किया। गुडविल अपन को टोटल दिया हुआ था, माइनस किसका था, चेतन का, तो चेतन अकाउंट डेबिटेड टू, प्लस किसका था, अशोक, तो टू अशोक कैपिटल। जो भी अपन को गुडविल दिया हुआ है 3 लाख, उसका 3/18 किया तो 50,000 आ जाएगा। पोस्टिंग कैसे किया इसका, चेतन अकाउंट डेबिट है तो चेतन के डेबिट पे लिखा 50,000, टू अशोक है तो अशोक के क्रेडिट पे लिखा 50,000। उसके बाद लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई, ये अपना प्रॉफिट है इसीलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे गया। लैंड अपनी असेट है तो सेकंड इफेक्ट उसका असेट में लिखा न्यू वैल्यू के साथ। बिल्डिंग की वैल्यू 6% कम हो रही है मतलब ये अपना लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा टू बिल्डिंग 6,000। बिल्डिंग अपनी असेट है तो असेट में लिखा बिल्डिंग 94,000। उसके बाद लिखा था क्रेडिटर्स को 12,000 नहीं देना मतलब ये अपना प्रॉफिट है तो बाय क्रेडिटर्स 12,000, और क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना ये अपना प्रॉफिट है तो क्रेडिटर्स में से भी 12,000 माइनस करके बाकी लायबिलिटी में लिख दिया 88,000। बाकी जो भी असेट्स बची हुई थी उनको हम लोगों ने असेट पे लिख दिया, बिल्स पेपर हमने लायबिलिटी में लिखा, पार्टनर्स का कैपिटल दिया था तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट पे लिखा, जनरल रिजर्व दिया था तो रिजर्व जब भी दी हो उसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पे लिखेंगे और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व 30, 20, 10। उसके बाद रिवैल्यूएशन का टोटल किया, उसको यहाँ पे लेके आए, तीनों का बैलेंस निकाला, वो बैलेंस यहाँ पे लेके आए और बैलेंस शीट का टोटल किया तो बैलेंस शीट टैली आएगा। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर सम कंप्लीट Yes, करो sir. फटाफट। Done, sir. सम कंप्लीट हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर अब स्टूडेंट्स एक ऐसा सम दे रहा हूं बेटा जो आप लोग अभी कर रहे हैं और अभी का भी करके आप लोगों को मुझे सेंड करना है बेटा इमीडिएटली। जैसे ही आपका सम कंप्लीट होता है बेटा तुरंत वो सेंड करेगा। जो मुझे सम सेंड नहीं करेगा बेटा उसको मैं कल का लेक्चर अटेंड नहीं करने दूंगा। मैं दे रहा हूं सम आप अभी करें या लेक्चर के बाद? अभी करना है बेटा, लाइव लेक्चर में ही। अभी अपने पास 20 मिनट्स हैं, अभी आप लोगों को सम करना है, सम आप मुझे सेंड करेंगे अभी का अभी, तो कल का लेक्चर मैं अटेंड करने दूंगा, नहीं तो कल का लेक्चर अटेंड नहीं करने दूंगा। स्टूडेंट्स पेज नंबर 4.44 पे क्वेश्चन नंबर 24, 4.44 पे क्वेश्चन नंबर 24। आपके पास 20 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स में सम खत्म करना है, जल्दी करो चलो। कौन लेफ्ट हुआ? कुछ लेफ्ट हुआ ना? राधिका आपकी आवाज नहीं आ रही है। राधिका क्वेश्चन नंबर 24। एक्सक्यूज मी सर। यस कुछ बोलो। सर मेरे चले को गए आप पिक भेज दो ना एक बार। क्वेश्चन की? हाँ क्योंकि मेरे पास ग्रुप में पार्ट भेज 2 देता है हूं। सर, 1 नहीं है। भेज दिया, फटाफट सम शुरू करो। स्टूडेंट्स फटाफट सम करना शुरू करेंगे सब लोग।
स्टूडेंट जिसका सम होगा बेटा वो मुझे पर्सनल में भेजेंगे, मैं ग्रुप ओपन नहीं करूंगा, जिनका सम होगा मुझे पर्सनल में भेजेंगे।
Students, make it fast. अंशुल अभी 5 मिनट है बेटा. Students, make it fast. Done. आदर्श भेजो बेटा मेरे को, और भेज के आप मीटिंग लीव कर देना बेटा. Yes. कशिश, आपका सम करेक्ट है बेटा, मीटिंग लीव कर सकते हो आप. आदर्श, Yes, sir. आदर्श आपने जनरेंट्रीज क्यों लिखी है बेटा? जनरेंट्रीज तो बोला नहीं था उन्होंने. सर वो हमको स्कूल में बोला कि जर्नल एंट्री लिखनी पड़ेगी. नहीं 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 बेटा, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो नहीं लिखोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा, पेपर छूट जाएगा अपना. क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट्स इट. जनरेंट्री बोला हो तो जनरेंट्री लिखनी है बेटा, जनरेंट्री बोला नहीं तो नहीं लिखनी है. क्लियर बेटा? Yes, sir. Bye, sir. बाय बेटा. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. प्रेम 5 मिनट के बाद बेटा, आप मीटिंग लीव करो, 5 मिनट के बाद दूसरा लेक्चर चल रहा है. Okay. स्टूडेंट्स, बाकी सब लोगों को बेटा मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा. 4:35 तक आप लोगों का सम मेरे पास आ जाना चाहिए बेटा. मैं मीटिंग अभी एंड कर रहा हूं. 4:35 तक आप लोगों का सम मेरे पास आ जाना चाहिए बेटा, तो कल का लेक्चर अटेंड करने दूंगा, नहीं तो कल का लेक्चर मैं अटेंड नहीं करने दूंगा. स्टूडेंट्स 10 मिनट है. सर यस कुश, सर उस पीडीएफ फॉर्म में भेजना है कि नॉर्मली पिक नॉर्मल पिक भेज देना, नॉर्मल पिक भेज देना बेटा. सर भेजता हूँ. हाँ सर पर्सनल में भेजना है या ग्रुप में? पर्सनल, पर्सनल बेटा, मुझे पर्सनली भेजना है. ओके सर.